नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे, मैं यही आशा करता हूं। बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका पुष्पदेव एजुकेशन चैनल पे आज लेकर आ चुका हूं बच्चों, विद्युत का जो है न्यूमेरिकल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये बच्चों पहला प्रश्न है बच्चों, यदि चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है तो चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। क्या दिया है? एम्पियर दिया धारा दिया है। क्या लिखेंगे? पहले बच्चों प्रश्न में हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? धारा का मान दिया है बच्चों 1 एम्पियर। और क्या दिया बच्चों? समय दिया है। समय कितना दिया बच्चों? 1 सेकेंड दिया है। ज्ञात क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या n ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, Q बराबर n E होता है और एक Q बराबर I इंटू टी होता है। बच्चों, क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी होता है। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। क्या करना है? n को ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ n बराबर I इंटू टी लिखेंगे। और बच्चों E का मान 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 बच्चों फिक्स होता है। इसका मान बच्चों फिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है बच्चों। n ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 होता है और ये होगा I इंटू क्या हो गया? टी हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना बच्चों? तो ये यहां रहेंगे और I का मान क्या है बच्चों? 1 है। और उसके बाद टी का मान भी 1 है और ये नीचे आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वहां गुणे में है, यहां भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहां n कर देंगे बच्चों। ये बच्चों दशमलव जब यहां से गायब होगा तो यहां एक 0 बढ़ जाता है। आप लोग जानते होंगे इसे बच्चों, बढ़ जाता है। अब इसे हम काट देंगे तो ये 5/8 और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया। इसे हम जब भाग देंगे बच्चों, जब ये भाग देंगे तो 6.625 गुणे 10 पे पावर 19 आ जाएगा। और इसे बच्चों हमार विज्ञान की भाषा में लिख देंगे तो 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोगों का, जो कि ये प्रश्न है। तो बच्चों ये प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 10 मिनट के लिए 0.50 ए की विद्युत धारा लेता है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? विद्युत आवेश की मात्रा को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हल बच्चों। पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे बच्चों। क्या क्या दिया है? तो दिया है समय कितना दिया है बच्चों? तो समय दिया है 10 मिनट। 10 मिनट समय दिया है। इसे हम लोग बच्चों पहले सेकंड में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। क्या हो जाएगा? 600 सेकंड। उसके बाद और क्या दिया बच्चों? एम्पियर विद्युत धारा। तो धारा का मान दिया है। धारा
धारा का मान ए बराबर आई बराबर दिया है बच्चों 0.50 एम्पियर दिया है। ज्ञात क्या करना है बच्चों? क्यों ज्ञात करना है? विद्युत आवेश ज्ञात करना। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्या होता है? आई इंटू टी होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा आई का मान कितना है 0.50 गुणे इसका मान हो जाएगा इतना। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 कूलाम। क्या हो जाएगा बच्चों? 300 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 300 कूलाम इसका आंसर है। प्रतिरोधक के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों? प्रतिरोधक के बीच विभवांतर को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हल करेंगे बच्चों हम लोग। हल क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है क्या? दिया है प्रतिरोध दिया है। तो यहां लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर 2 ओम दिया है बच्चों। उसके बाद क्या दिया है? W माने उष्मीय ऊर्जा। क्या दिया बच्चों? उष्मीय ऊर्जा दिया है हमें। तो W बराबर 100 जूल दिया है बच्चों। 100 जे बना देने, इससे जूल हो जाएगा। आप लोग सूत्र जानते होंगे W बराबर V स्क्वायर R इंटू टी होता है। क्या होता है? W बराबर B स्क्वायर बटे R इंटू टी होता है बच्चों। उसके बाद क्या दिया है? समय दिया है। समय दिया है बच्चों। समय कितना दिया है? प्रति होगा तो 1 सेकेंड हो गया बच्चों। हम लोग यहां सूत्र लगाएंगे W बराबर V स्क्वायर R बटे इंटू टी। क्या हो गया? इंटू टी हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे? W का मान है तो यहां लिख देंगे 100। V स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। R का मान बच्चों 4 दिया है और 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहां लगाएंगे बच्चों। अब क्या होगा? ये यहां भाग में है, यहां जाएगा बच्चों, यहां जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। अब B स्क्वायर बराबर 400 तो B बराबर √400 बच्चों। 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। ये हो जाएगा विभवांतर का मान हो जाएगा बच्चों। विभवांतर का मान हो जाएगा 20 वोल्ट। VOLT क्या हो जाएगा बच्चों? 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इस प्रश्न को भी समझकर 120 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है। इस हीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा बच्चों? कितना धारा प्रवाहित होगा? क्या पूछ रहा है बच्चों? धारा। तो पहले लिखेंगे दिया है। इसमें क्या क्या दिया है? क्या दिया है बच्चों? हमें दिया है 120 वोल्ट। हमें दिया है विभवांतर। पहले लिखेंगे क्या दिया? प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों? ये दिया है 12 ओम। और दिया है विभवांतर। क्या दिया है बच्चों? विभवांतर हमें दिया है बच्चों। विभवांतर I बराबर विभवांतर V बराबर दिया है कितना? 120 वोल्ट और ये R है। तो एक सूत्र जानते हैं I बराबर क्या होता है? B बटे R होता है। इसी सूत्र से इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। तो I का मान निकालना है। V का मान कितना दिया है? 120 वोल्ट। R का मान कितना दिया है? 12। तो इसे हम काट देंगे बच्चों। यहां बचेगा 10 एम्पियर। क्या बचेगा? 10 एम्पियर। तो I का मान
धारा प्रवाहित होगा। तो धारा कितना होगा बच्चों, 10 एम्पियर इसका धारा। 3 ओम एवं 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन करें कि किया जाए कि इनका परिणाम प्रतिरोधक का मान, पहला है बच्चों 4.5 आए, दूसरा है 4.0 ओम आए। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के लिए बच्चों। तो ये हम किस प्रकार हल करेंगे, आप लोगों को हल करके हम लोग बता रहे हैं बच्चों, किस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ऐसे आप लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, यहां रखेंगे बच्चों, यहां रखेंगे 3 ओम और यहां रखेंगे 6 ओम और यहां रखेंगे 2 ओम बच्चों। ये इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 3 ओम और 6 ओम को, 3 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे बच्चों। क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर बच्चों क्या करेंगे, 3 ओम 6 ओम को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 बटे, तो r1 की जगह पे 3 ओम प्लस 1/6 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 1/, यहां हर बराबर करेंगे तो इसका लासा लेंगे, इसका लासा 6 होगा बच्चों। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 2/1/6, ये हो जाएगा बच्चों। और उसके आगे देखेंगे तो 1/r बराबर 3/6 हो जाएगा। 3 1 कट जाएगा बच्चों, 1/2 होगा। तो 1/r बराबर 1/2, तो यहाँ r बराबर हो जाएगा 2, r1 बराबर 2 हो गया। अब लिखेंगे, अब क्या कर देंगे बच्चों, ये ऐसे सीधा हो जाएगा बच्चों और ये मिट जाएगा, ऐसे ये खत्म हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा बच्चों 2 ओम हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, दूसरे में 2 ओम तथा r1 प्रतिरोध को क्या करेंगे बच्चों, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो r बराबर ये हो जाएगा r1 2 + 2, तो r बराबर 4 ओम आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 4 ओम इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीकों से करेंगे बच्चों। तो ये किस प्रकार करेंगे, देखो आप लोग, बहुत ही अच्छे से हम लोग बताएंगे बच्चों। ये हो जाएगा, ये आप लोगों का ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 ओम, यहां हो जाएगा बच्चों 3 ओम और यहां हो जाएगा, नहीं बच्चों, यहां होगा 2 ओम, यहां 3 होगा और यहां 6 ओम हो जाएगा। अब इसे हम हल करके बताते हैं। अब लिखेंगे 2 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसे हम समांतर क्रम में बच्चों जोड़ देंगे। तो ये देखो 1/r बराबर 1/2 + 1/6 बच्चों। 1/r बराबर, इसका हम लासा लेंगे बच्चों 6 और 2 ओम का इसका लासा बच्चों 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तो 3 से ऊपर गुणा हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/r। तो 1/r बराबर ये हो जाएगा 4/6, इसे हम काट देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3। 1/r बराबर ये हो जाएगा 2/3, r बराबर
3/2 हो जाएगा, R1 ये हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 3 ओम तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों R बराबर 3 ओम प्लस 3/2। इसका हम लोग हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 3/2। ये हो जाएगा क्या, 9/2। इसका आंसर आ जाएगा 4.5। क्या आ जाएगा इसका आंसर बच्चों, 4.5। तो बच्चों बहुत ही अच्छे से आप लोग न्यूमेरिकल समझ गए होंगे बच्चों। यही आशा करते हैं बच्चों आप लोग हमारा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाना ना भूलें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।